नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 दिन पूर्व अमरावती जिले की वरुड़ तहसील अंतर्गत छुंज से होकर बहने वाली वर्धा नदी के बीच मझधार में नाव उलट जाने की वजह से नाव में सवार 11 लोग नदी में डूब गए थे, जिनमें से 3 लोगों के शव हादसे के तुरंत बाद बरामद हो गए। वहीं 8 अन्य लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया था, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पश्चात गत रोज पूरा दिन खोज अभियान चलाने के बावजूद कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी और आज सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर घटना के करीब 45 घंटे के बाद हादसे का शिकार हुए अन्य 7 लोगों के शव बरामद हुए। ऐसे में अब कुल 10 लोगों के शव नदी से बाहर निकाले जा चुके हैं तथा एक अन्य के शव की तलाश जारी है। समूचे देश में वैद्यकीय पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु NEET यानी नीट व अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु JEE की परीक्षा ली जाती है, जिसमें देश भर से लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं। लेकिन पता चला है कि नागपुर में इन दोनों परीक्षाओं को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है और प्रश्न पत्र को लीक करने हेतु मोबाइल का प्रयोग किया गया, जिसके बाद विगत मंगलवार 14 सितंबर को CBI द्वारा नागपुर में अलग अलग स्थानों पर छापे मारे गए और नीट परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के मामले को लेकर सक्करदरा परिसर स्थित एक कोचिंग क्लासेस के संचालक सहित 5 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर नागपुर के कुल 5 कोचिंग क्लासेस पर छापे मारे गए हैं। वहीं JEE परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर नागपुर के आजमशाह व नंदनवन परिसर में स्थित 2 कोचिंग क्लासेस पर CBI द्वारा छापा मारकर कई दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। विगत 27 जुलाई को फर्शी स्टॉप चौक परिसर से नाकाबंदी के दौरान राजापेट थाना पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा था और इन दोनों वाहनों से करीब 3.5 करोड़ रुपए की नगद राशि बरामद की थी। इस मामले में कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद गुजरात के अहमदाबाद निवासी कमलेश शाह नामक कारोबारी ने अपने वकील अमित मिश्रा के जरिए राजापेट पुलिस स्टेशन व स्थानीय अदालत के सामने पेश होकर इस रकम पर अपना दावा जताया था। साथ ही रकम सहित जब्त किए गए वाहनों के दस्तावेज भी पेश किए थे। इस मामले में कई तारीखों पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने कमलेश शाह के दावे को पुख्ता मानते हुए सुपुर्दनामे पर 3.5 करोड़ रुपए की रकम और दोनों वाहन वापस लौटाने के आदेश पुलिस को दिए हैं। जिले के सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले में आज गुरुवार 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, किंतु कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई हेतु 29 सितंबर की अगली तारीख तय की है। ऐसे में अब सभी की निगाहें 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की ओर लगी हुई है। शिवसेना नेता व जिले के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल द्वारा सांसद नवनीत राणा के जातीय प्रमाण पत्र को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अड़सुल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सांसद नवनीत राणा के जातीय प्रमाण पत्र को रद्द करने के साथ ही उन पर जुर्माना लगाया था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को सांसद नवनीत राणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गत रोज राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित सरकारी आवास वर्षा बंगले पर जाकर वहां स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के दर्शन किए। साथ ही समूची मानव जाति पर आए कोविड संक्रमण के खतरे और राज्य पर आए अतिवृष्टि व बाढ़ के संकट को दूर करने की प्रार्थना की। इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे तथा पुत्र व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सहयोगी उपस्थित थे। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जानकारी दी गई कि अमरावती जिले के पीडी बैरेज सिंचाई प्रकल्प हेतु 361 करोड़ 61 लाख रुपए के खर्च को प्रथम संशोधित मान्यता देने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि यह प्रकल्प पेयजल की आपूर्ति, खेतों की सिंचाई के साथ ही मत्स्य व्यवसाय के लिए लाभदायी रहेगा। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु डॉक्टर दिलीप नामदेवराव मालखेड़े ने आज गुरुवार 16 सितंबर की सुबह अमरावती पहुंचकर विद्यापीठ के 8वें कुलगुरु के तौर पर अपना पदभार स्वीकार करने के साथ ही अपने कामकाज का जिम्मा संभाल लिया। कोविड संक्रमण के खतरे एवं कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के मद्देनजर विद्यापीठ परिसर स्थित KG देशमुख हॉल में आयोजित पदग्रहण समारोह में बेहद चुनिंदा व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया गया था। वहीं इस आयोजन का विद्यापीठ के YouTube चैनल के जरिए सीधा प्रसारण किया गया, जिसके माध्यम से समूचे संभाग के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने घर बैठे इस आयोजन को ऑनलाइन तरीके से देखा। इससे पहले गुरुवार की सुबह कुलगुरु के रूप में पहली बार अमरावती आगमन होने पर विद्यापीठ परिवार की ओर से कुलगुरु डॉक्टर मालखेड़े का बडनेरा रेलवे स्टेशन पर जंगी स्वागत किया गया। आगामी रविवार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर भाविक श्रद्धालुओं द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए शहर के छतरी तालाब, वडारी तालाब व बडनेरा के झीरी तालाब पर गणेश विसर्जन की व्यवस्था की गई है। इन तमाम जगहों पर किए गए प्रबंधों का बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा मुआयना किया गया। साथ ही उन्होंने प्रशासन को सभी विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के तमाम प्रबंध करने के निर्देश भी दिए।
विगत दिनों मुंबई के साकीनाका परिसर में घटित सामूहिक दुष्कर्म की घटना तथा राज्य के विभिन्न इलाकों में उजागर हुए दुराचार के मामलों को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आज दोपहर नांदगांव पेठ के पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया तथा कुछ कारखानों का प्रत्यक्ष मुआयना करने के साथ ही सभी कारखानों के मालिकों व प्रबंधकों के साथ एक बैठक ली। इस बैठक में सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों व कामगारों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दिए जाने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने नांदगांव पेठ गांव के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस गांव को धार्मिक व जातीय तनाव के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने इस वर्ष गांव में स्थापित गणेश प्रतिमा के विसर्जन हेतु की गई तैयारियों व विसर्जन मार्ग का जायजा लेते हुए नांदगांव पेठ वासियों से संवाद साधा और उन्हें आपसी सामंजस्य के साथ रहने की हिदायत देने के साथ साथ नांदगांव पेठ थाना पुलिस को कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जन कल्याण सेवा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल व भारानी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट का लोकार्पण आज समारोह पूर्वक पश्चिम क्षेत्र संघचालक डॉक्टर जयंती भाई भाडेसिया के हाथों किया गया। राजापेट परिसर के दरोगा प्लॉट स्थित नंदा मार्केट की पहली मंजिल पर शुरू किए गए इस अस्पताल व क्रिटिकल केयर यूनिट में आगामी 2 अक्टूबर से गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों को भर्ती करते हुए उनका इलाज करना शुरू किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर निजी दवाखानों की तुलना में बेहद अत्यल्प शुल्क में जरूरतमंद मरीजों का इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित संत श्री सचिन देव महाराज ने इस उपक्रम के लिए अपने आशीर्वचन देने के साथ ही अपने गुरु मावली वंदनीय संत श्री अच्युत महाराज की स्मृति में अस्पताल को 50,000 रुपए की निधि दान की। इस अवसर पर जन कल्याण सेवा संस्था के पदाधिकारियों सहित भारानी परिवार के नरेंद्र व मनोज भारानी एवं उनके परिजन उपस्थित थे। समाज जीवन के हर क्षेत्र में कुछ व्यवस्था परिवर्तन, कुछ समाज परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए कार्य में लगे हुए अमरावती के ऐसे ही कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया जन कल्याण सेवा संस्थान अमरावती की ओर से आज जो नया भारानी कोरोनरी और क्रिटिकल केयर यूनिट जो शुरू हो रहा है, इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित चालक श्री राम जी हरकरे, यहाँ उपस्थित इस संस्था के अध्यक्ष अशोक जी परिवार और मेडिकल काम में जिसकी सहाय मिलने वाली है ऐसे अरुण जी। देश विदेश के लाखों करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान रहने वाले श्री तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में ट्रस्टी के तौर पर मुंबई निवासी सिद्धार्थ विलास लढ़े का चयन हुआ है, जो मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले ख्यातनाम उद्योजक अजय नावंदर के सगे भांजे हैं। खास बात यह है कि इस ट्रस्ट में सिद्धार्थ लड़े अब तक के सबसे कम आयु वाले ट्रस्टी हैं। साथ ही अमरावती से नाता रखने वाले किसी व्यक्ति को पहली बार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में ट्रस्टी के तौर पर चुना गया है। मूलतः अमरावती निवासी तथा मुंबई को अपनी कर्मभूमि बना चुके अजय नावंदर की श्री तिरुपति बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा है तथा श्री तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के साथ उनके बेहद अच्छे ताल्लुकात भी हैं। श्रीमती प्रतिभादेवी पाटिल के राष्ट्रपति रहते समय वर्ष 2012 में शेखावत परिवार द्वारा अमरावती में श्री तिरुपति बालाजी का श्रीनिवास कल्याण उत्सवम करने का संकल्प लिया गया था, जिसे पूरा करवाने में अजय नावंदर की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय तिरुपति से भगवान बालाजी व माता पद्मलक्ष्मी की उत्सव मूर्तियां विशेष तौर पर अमरावती लाई गई थी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष एवं आंध्र प्रदेश के नरसापुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद रहने वाले कनुमुरी बापी राजू खुद अजय नावंदर के बुलावे पर अमरावती आए थे और उन्होंने नावंदर परिवार के बछराज प्लॉट स्थित निवास पर भेंट भी दी थी। जिले में अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों, शल्यक्रिया सुविधा, मस्तिष्क से जुड़ी सभी प्रकार की सर्जरी एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सुविधा से युक्त एक्सॉन अस्पताल का आगामी शनिवार 18 सितंबर को गणमान्यों की उपस्थिति में शुभारंभ किया जाएगा। इस आशय की जानकारी अस्पताल के संचालक मंडल की ओर से यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि एक्सॉन अस्पताल का निर्माण करते समय ही कोविड की दूसरी लहर ने काफी भयानक रूप धारण कर लिया था और प्रशासन के निवेदन पर इस अस्पताल द्वारा कोविड अस्पताल के तौर पर अपनी सेवाएं दी गई थी, जिसके तहत इस अस्पताल में करीब 2000 के आसपास कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज किया गया। वहीं अब एक्सॉन अस्पताल सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण होकर जनता की सेवा में अग्रसर होने जा रहा है। एक्सॉन हॉस्पिटल एका नव्या रूपामध्ये अमरावतीकरांच्या सेवेत 21 तारखेपासून रुजू होत आहे। 18 तारखेला उद्घाटन समारोह ठेवण्यात आला आहे। गेल्या 2 वर्षात करोना काळामध्ये एक्सॉन हॉस्पिटलने अगदी उत्तम सेवा दिली। त्यानंतर आता एका नव्या रूपात नव्या सर्व्हिसेससोबत एक्सॉन हॉस्पिटल 21 तारखेपासून अमरावतीकरांच्या सेवेत रुजू होत आहे। आमच्याकडे ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी, स्पेशल ICU, कार्डियक यूनिट, कार्डियक सर्जरी, कॅथलॅब, इंटरवेन्शनल कार्डियोलॉजी, इंटरवेन्शनल रेडियोलॉजी, सोनोग्राफी, CT स्कॅन, डिलक्स रूम, सेमी डिलक्स रूम आणि जनरल वॉर्ड
अशी व्यवस्था आहे। याशिवाय शहराच्या अगदी मध्यभागी सुसज्ज पार्किंगसह एक्झॉन हॉस्पिटल चालू होत आहे। जारी माह के दौरान आज चौथा ऐसा मौका रहा जब अमरावती जिले में कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। साथ ही एक बार फिर पहले से अस्पताल में भर्ती किसी मरीज की कोविड संक्रमण के चलते जान नहीं गई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 7 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 3 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में 5-5 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 457 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर है। भारतीय अभियांत्रिकी क्षेत्र के भीष्म पितामह कहे जाते मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती देश भर में उनके सम्मान के तौर पर अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी कड़ी में कनिष्ठ अभियंता संगठन की ओर से अभियंता दिवस पर तथा संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता अरुंधति शर्मा के हाथों हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षता व गुण नियंत्रण विभाग के अधीक्षक अभियंता विशाल जौंजाल द्वारा की गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण यातायात सेना की ओर से आरटीओ अधिकारी को निवेदन सौंपकर मांग की गई कि आरटीओ चेक पोस्ट पर वाहन धारकों की अवैध लूट को तुरंत रोका जाए। सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि चेक पोस्ट नाकों पर यात्री एवं मालवाहक वाहनों की जांच के नाम पर जबरन धन उगाही की जा रही है, जिससे आम वाहन धारकों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा पुलिस आयुक्त को एक निवेदन सौंपकर अपने स्तर पर एनओसी का पत्र अमरावती मनपा के नाम जारी करने की मांग की गई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का कहना रहा कि वे विगत कई वर्षों से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु जगह की मांग कर रहे हैं। वहीं शहर में ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए जगह कम रहने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शिवसेना की ओर से मनपा आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई कि हिंदू स्मशान भूमि से सटकर रहने वाली दफन भूमि की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए और इस परिसर की जल्द से जल्द सफाई की जाए। शिवसेना अमरावती महानगराच्या वतीने आणि महानगर प्रमुख पराभव गुर्दे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयुक्त साहेबांना निवेदन देण्यात आले। विषय असा होता की जे हिंदू स्मशानभूमी आहे, अमरावती हिंदू स्मशानभूमी येथील डाव्या साईडला जी दफनभूमी म्हणून त्यांनी आरक्षित जागा दिलेली आहे, त्या ठिकाणी दफनविधी करण्यासाठी जागा कमी असून जागा कमी असण्यापेक्षा तिथे जास्त जंगलाचं प्रमाण वाढलेलं आहे। तिथे गांजर गवत मोठमोठे बाबुळा वगैरेचं प्रमाण अति वाढलेलं असल्या कारणास्तव तिथं सुविधेचा अभाव आहे आणि तिथं जे शव दफन केल्या जातात तिथल्या शवाची विटंबना होत आहे। तरी आम्ही या सर्व समस्याचं निराकरण करण्यासाठी माननीय आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलं। त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की येत्या 5 ते 6 दिवसाच्या आतमध्ये आम्ही याच्यावर कार्यवाही करू आणि तिथली साफसफाई करू, किंवा जर झाली नाही तर आम्ही शिवसेना स्टाईलमध्ये आंदोलन करू। जिले के शेंदुजना घाट पुलिस स्टेशन अंतर्गत पुसला बीट के इजारे तालाब में विगत 2 सितंबर को जमजम नगर निवासी फहीमुद्दीन नसीरुद्दीन काजी नामक 21 वर्षीय युवक की लाश पाई गई थी। पश्चात ये साबित हुआ कि फहीमुद्दीन की हत्या कर उसकी लाश को यहाँ पर फेंका गया। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा का एक दल इस हत्या के मास्टरमाइंड सद्दाम की तलाश में प्रयागराज भी गया था, लेकिन वहाँ से इस दल को खाली लौटना पड़ा। वहीं फहीमुद्दीन की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया नवाज खान फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत अमरावती जेल में है। जिले के मंगरूल दसगीर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले निम्बोरा बोड़खा गांव के निवासी कैलाश पांडे की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने सुनील अंबादास गौराले को दफा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें से 9,000 रुपये शिकायतकर्ता को नुकसान भरपाई के तौर पर दिए जाने का आदेश जारी किया गया। मायके से 6 लाख रुपए लाने की मांग को लेकर विवाहिता की प्रताड़ना करने वाले पति समेत ससुर को 3 वर्ष के सश्रम कैद व 2,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अचलपुर के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी विशाखा पाटिल की अदालत द्वारा सुनाया गया, जिसमें आरोपी उज्जवल बोचरे व उसके पिता सत्यशील बोचरे को दोषी करार दिया गया। मूर्तियापुर के पास भूली स्थित खेत परिसर में नाले के किनारे गत रोज दोपहर सड़ी गली स्थिति में 2 लाशें पाई गई। मामले की जानकारी मिलते ही मूर्तियापुर पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। अनुमान जताया जा रहा है कि इन दोनों व्यक्तियों की मौतें करीब 15 से 20 दिन पहले हुई है। वहीं इस दौरान मानोरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत वाईगौल गाँव से कुछ लोग लापता होने की शिकायत दाखिल हुई थी, जिसके चलते मूर्तियापुर पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता लोगों को भूली खेत परिसर में बुलाया गया और मृतक व्यक्तियों की शिनाख्त अशोक धन सिंह राठौड़ व काशीराम नरसिंह आडे के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।